बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 39 ऑफ CS 401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम कवर करेंगे प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग। तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे 8088 आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर 16 बिट प्रोसेसर था। ठीक है, अब जो न्यू प्रोसेसर हैं वो 32 बिट आर्किटेक्चर पर एग्जिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और अभी तक जो हमारा मोड था 16 बिट वाला, उसको हम रियल मोड बोलते हैं। ठीक है, न्यू प्रोसेसर के अंदर 16 बिट में जब हम चल रहे होते हैं। ठीक है, जब हमने 32 बिट में मूव करना होता है तो हमारे पास जो मोड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, अब जो प्रोसेसर है उसको अगर हमने प्रोटेक्टेड मोड में स्विच करना है तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो हमारे पास एक रजिस्टर है, कंट्रोल रजिस्टर CR0, कंट्रोल रजिस्टर 0, इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हमने टर्न ऑन करना होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रोसेसर है वो स्विच कर जाता है 32 बिट मोड में, जिसको प्रोटेक्टेड मोड बोलते हैं। लेकिन जो मैनिपुलेशंस होती हैं प्रोटेक्टेड मोड में वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं जो हम रियल मोड में कर रहे थे उनसे। ठीक है, अब जितने भी रजिस्टर्स होते हैं 386 में, वो एक्सटेंड हो चुके हैं 32 बिट में। 8088 में 16 बिट के थे, 386 आर्किटेक्चर में 32 बिट्स के बन गए। और हर किसी के नाम के पहले ई लग गया, एक्सटेंडेड ई एक्स, बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स, ई एस आई, ई डी आई, ई एस पी, ई बी बी, ई आई पी और ई फ्लैग्स रजिस्टर। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं वो यहाँ पर थोड़े डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं काम अपना, तो वो भी हम देखते हैं। तो इनके जो ओरिजिनल नेम्स अगर रखें ए एक्स, बी एक्स, सी एस, डी एक्स, तो वो बस 16 बिट्स रजिस्टर की जो लोअर 16 बिट्स थी उनको रेफर कर रहे होते हैं। अब 32 बिट का जो रजिस्टर होता है ये 4 GB मेमोरी को असेस कर सकता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब पहले हमारे पास 1 MB थी, अब 4 GB पे चला गया काम। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि सेगमेंट रजिस्टर जो थे ना वो पहले क्या करते थे, सेगमेंट एसोसिएशन का काम कर रहे होते थे। लेकिन अब हमारे सेगमेंट रजिस्टर चेंज हो चुके हैं, ये बन चुके हैं सेगमेंट सेलेक्टर्स। तो इन अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारा कोड सेगमेंट है, तो उसके अंदर ना जो नंबर पड़ा होगा ना, वो नंबर सेगमेंट नहीं बता रहा होगा, बल्कि वो नंबर एक टेबल के किसी इंडेक्स को रेफर कर रहा होगा। उस टेबल के उस इंडेक्स पे जाकर हम देखेंगे, आगे हमें फिर सेगमेंट मिलेगा जो कि फिजिकल एड्रेस को पॉइंट करने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर इस थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ गई है। ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा प्रोटेक्शन डाल दिया, प्रोटेक्टेड मोड डाल दिया। अच्छा, लेकिन जो यहाँ पर सेगमेंट सेलेक्टर्स होते हैं ये 16 बिट्स के होते हैं, बाकी रजिस्टर 32 बिट्स के होते हैं, सेगमेंट वाले 16 बिट्स के होते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो और सेगमेंट्स आ गए हैं, सेगमेंट सेलेक्टर्स, जिनको कहते हैं FS एंड GS। ठीक है, अच्छा, अब सेगमेंट रजिस्टर जो हैं इनकी वर्किंग अगर हम देखें तो पुराने प्रोसेस में ये क्या होता था कि हम मल्टीप्लाई करते थे, उसके आगे ज़ीरो लगाते थे और उसको ऑफसेट में ऐड कर देते थे, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट हो जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिलेक्टर जो है उसके अंदर बस एक इंडेक्स होता है सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स के अंदर। ठीक है, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स के अंदर जाके वो देखता है कि अब उसने कहाँ जाना है, उसके अंदर से उसको बेस मिलती है, लिमिट मिलती है और एट्रीब्यूट्स मिलते हैं उस सेगमेंट के। ठीक है, जिससे वो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर लेता है। तो सिलेक्टर का रोल ये होता है कि वो टेबल से एक डिस्क्रिप्टर को चूज करे और फिर जो आगे डिस्क्रिप्टर होता है वो एक्चुअल बेस एड्रेस बता रहा होता है, फिर लिमिट एड्रेस भी उसके साथ ऐड हो जाता है और एट्रीब्यूट्स भी सेगमेंट के आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो सिलेक्शन और एक्चुअल डेफिनेशन थी ये अलग अलग हो गई, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन ऐड हो गई। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर एग्जांपल, वो क्या कर सकता है, डिस्क्रिप्टर टेबल को मॉडिफाई कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस ला सकता है। लेकिन प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर चेंजेस नहीं लाएगा। प्रोग्राम बाउंड है कि जो डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर चीज़ें डली हुई हैं, एड्रेस डला हुआ है, वो उन्हीं के ऊपर जाए। ठीक है, उसने बस रेफरेंस करना है कि मुझे फलान डिस्क्रिप्टर पे ले जाओ, डिस्क्रिप्टर टेबल आगे उसको बताएगा कि आपका ये बेस एड्रेस बन रहा है, यहाँ आप चले जाओ। तो इससे क्या हुआ कि हमें पता चला कि प्रोसेसर जो है उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, और वो टेबल डिस्क्रिप्टर वाला जो टेबल है उसके अंदर चेंजेस नहीं लेके आ सकते। तो इसलिए हमने प्रिविलेज के लेवल डाल दिए कि किसी बंदे की कोई प्रिविलेज है, किसी बंदे को किसी काम करने का हक है, किसी को नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो ज़ीरो होता है वो हाईएस्ट प्रिविलेज के लिए होता है, और जो हमारे पास 3 होता है वो लोएस्ट प्रिविलेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास जो सेगमेंट सेलेक्टर्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मेट ये होता है कि हमारे पास इंडेक्स होते हैं पहले शुरू में। ठीक है, फिर हमारे पास एक टेबल इंडेक्स होता है। ठीक है, और हमारे पास एक वैल्यू होती है। ठीक है, जिससे बनता है हमारे पास रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल। यहाँ पर हमारे पास लेवल बताया जाता है, यहाँ पे टेबल इंडेक्स बताया जाता है, और यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू होती है कि जहाँ हमने जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है, आगे हम फर्दर इसको देखेंगे डिटेल में कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। ठीक है, और ये क्या टास्क परफॉर्म करती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।